गुड मॉर्निंग। और मैंने सोचा छत पर आपको कुछ दिखा दूँ, कुछ हमारे चेंजेस हमने किए हैं। ये कमल जी ने सारे नीचे के गमले ला के रख दिए इधर। जो कुछ पौधे ख़राब होने लगे थे, ये तीसरी मंजिल के थे शायद, और कुछ पौधों को उन्होंने उखाड़ दिया है। इधर मिट्टी रखी है एक्स्ट्रा जो अभी हमने ख़रीदी थी, और सारे पौधे इधर उधर पता नहीं क्या क्या किया है उन्होंने। और अभी सारे पौधों में से आपको फूल नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि पूजा के लिए ऑलरेडी फूल तोड़ चुके हैं, तो इसलिए अभी फ्लावर लेस पौधे हैं। और ये जो पौधा है हमारा मोगरा का, इसमें एक साथ 150-200 फूल निकलते हैं, और ये पता नहीं क्या हो गया, इसके जो पत्ते हैं अपने आप कटने से लगे, तभी इसकी जगह चेंज कर दी है। कई बार जगह चेंज हो जाने से भी पौधे सही हो जाते हैं। और ये गेंदे का पौधा, ये हमने ऐसे ही जो भगवान की माला होती है जो हम शिव मंदिर से लेके आए थे, तो वो हमने डाल दिया। खूब सारे गेंदे 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 हो गए सब जगह। तो कपड़े फैलाने आई थी मैं छत पे, अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाए थे, तो इसलिए मैंने कहा क्या ही दिखाऊँ आपको ओट्स, आप लोग भी तो बोरिंग नाश्ता करते ही होगे। और ये पेबल्स मैंने धो के रखे थे, ये पुराने वाले पॉट में थे नीचे, और इसको कमल जी फेंकने वाले थे, तो मैंने कमल जी से आज इसकी रक्षा करी। और मैंने कुछ वो मंगाए हैं, ग्लास के पॉट्स मंगाए हैं, तो उसमें लगाऊंगी। और ये पौधा भी फेंकने वाले थे कमल जी, ये तो मैंने मीशो से पहले मंगाया था एक वीडियो में, और इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इस पर धूल पड़ गई थी, तो कमल जी ने कहा ये तो पुराना हो गया, इसको फेंक दो। मैंने कहा आपको ऐसे हार कुछ लग रहा है ना, जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी ऐसे बाहर निकाल के, तो उन्हें लग रहा था फेंकने का है। तो इस पौधे की भी रक्षा करी मैंने। इसको मैं किसी उसमें लगाऊंगी प्लांटर में, तो ये बाद में देखेंगे। और खाना मैंने बना लिया है। खाना ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 सब्जी, चटनी, दाल, चावल और छाछ। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने फटाफट से ये बर्तन निपटाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, क्योंकि दोपहर में खाना बनाने के बाद जो आलस आने लग जाता है ना, उसमें अगर थोड़ा सा आलस कर लो तो फिर तो पूरा दोपहर ख़राब हो जाती है नींद के चक्कर में। इसीलिए मैं दोपहर में खाना खाने के बाद कोशिश करती हूँ जो भी इस टाइप के काम होते हैं निपटा लूँ, बैठूँ ना, नहीं तो नींद वगैरह ना आए। और ये नल का जो है ना, ये नया लगा रही हूँ, और ये जो साइड वाला आपको टूटा हुआ दिख रहा है, ये शुरू से ही टूटा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी कुछ कोरियर से सामान आया है, और उसमें एक ये गिफ्ट आया है, यश के लिए मैंने मंगाया था। गिफ्ट क्या, वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि बाहर हो घर के, या एक साथ बेड पे बैठ के काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चार्ज करनी हो, तो उसके लिए मुझे बोल रहा था पावर बैंक मंगाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा मंगा देती हूँ, तो आज आ गया है तो उसे दे देती हूँ मैं। और ये ड्यूरासेल का 20,000 mAh का पावर बैंक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ चार्ज करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये क्लिप मैंने रात को बनाई है, क्योंकि उस समय यश की क्लास चल रही थी ऑनलाइन। तो ये है ड्यूरासेल का 20,000 mAh का पावर बैंक, और ये इसकी पैकिंग है। इसके साथ यूज़र मैनुअल है, तो ये तो बहुत ही आसान है यूज़ करना। और इसके साथ ये हमें USB केबल मिली है। इस केबल से किसी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, और इस पावर बैंक को भी। और इस पावर बैंक का लुक कुछ इस तरीके का है। इसमें 2 USB टाइप A पोर्ट है, ये दोनों, और जो छोटा वाला पोर्ट है ये वाला USB टाइप C पोर्ट है। और ये एक एक्स्ट्रा पोर्ट है जो इसको आप चार्ज कर सकते हैं पावर बैंक को इससे, या तो डायरेक्ट पोर्ट C में लगा के भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसमें 22.5 वाट की क्विक चार्जिंग है। बस इसको आप चार्जर में लगा के पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं। टाइप A पोर्ट में हम इस तरीके से ये लगाएंगे वायर, और उसके बाद मोबाइल या जो भी डिवाइस आपको कनेक्ट करना है वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट IC है जो कि ऑटो डिटेक्ट करता है कनेक्टेड डिवाइसेस को। और इसमें अल्ट्रा प्रोटेक्शन फीचर है जो कि प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से, ओवर टेम्परेचर से, या ओवर वोल्टेज से, या ओवर करंट से। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है, और साथ में हमारे जो दूसरे चार्जिंग डिवाइसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ ट्रिपल पोर्ट है जो कि आप एक साथ 3 चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें 3 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। और जैसे मैकबुक है, ये C टाइप चार्जिंग सपोर्ट करता है। कुछ कैमराज होते हैं वो C टाइप चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, उनको भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही टैब चार्ज कर सकते हैं। ये आपको ऊपर चार्जिंग होता हुआ दिख रहा है। ट्रैवलिंग के लिए या आपको एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस चार्ज करने हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कई बार मुझे बाहर शूट करना होता है तो उसमें ये होता है कि कैमरे का चार्ज ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कैमरा हैं जो C टाइप चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, और फ़ोन में भी जैसे कि चार्ज ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अभी तो मैंने यश को दे दिया फिलहाल। और इसके साथ आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी। ड्यूरासेल 20,000 mAh पावर बैंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस मेरे ख्याल में सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आने के बाद जो अभी दोपहर का जैसे टाइम है,
तो दोपहर के टाइम को मैंने सोचा सही से यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो अभी निपटाने पड़ते हैं, नहीं तो शाम के टाइम में फिर खाना हम लोग बहुत जल्दी बनाते हैं, मतलब जल्दी क्या बनाते हैं, जल्दी खाते हैं, इसलिए जल्दी बनाना होता है। तो इसलिए मखाने वगैरह बना रही हूँ। इसमें मैंने घी में ही इस बार नमक डाल दिया, जिससे कि नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये मखाने वगैरह बना के रख देती हूँ। इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा ही टाइम लगता है। और ये कढ़ाई मैं पहले ही बता दूँ अगारो की है। अगर मुझे लिंक मिलेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वीडियो भी दे दूँगी आपको, क्योंकि आप ज़्यादातर वीडियो में पूछते हो ये कढ़ाई का लिंक दे दो, तो मैं डाल दूँगी लिंक। और शॉर्ट्स वगैरह में क्या होता है कि लिंक आजकल होता ही नहीं है, डलता ही नहीं है। क्योंकि पहले शॉर्ट्स वगैरह में होता था कि लिंक आप पिन कर दो कमेंट में, हो जाता था, लेकिन आजकल नहीं होता, इसलिए मैं नहीं डालती। और ये मखाने ये बना के रख लिया मैंने 2 जार, थोड़ा सा ठंडा हो गया तब इसको डाला है। उसके बाद ये कढ़ाई को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये मुझे ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई निकाली है। और ये मैंने कैंची मंगाई है अगारो की, क्योंकि ये किचन की कैंची मेरी टूट गई थी कमल जी की कृपा से, तो ये मैंने मंगाया। तो ये कैंची जो मैंने मंगाई है, तो मुझे लगा जैसे नॉर्मल किचन की कैंची होती है वैसी होगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। और एक बार को मुझे लग रहा था इस कैंची को मैं अपने पास रख लेती हूँ अपने किसी काम के लिए, कपड़े वगैरह काटने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शार्प कैंची है। मतलब किचन की कैंची के हिसाब से काफ़ी हैवी क्वालिटी है। जैसे मेरे पास पहले थी वो काफ़ी हल्की थी, लेकिन ये काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छी है। तो किचन के लिए भी फिर मैंने सोचा किचन के लिए ही रख देती हूँ यार, किचन में भी तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ही तो काम करना है किचन में। तो अब मैं जो पोहा होता है ना वो बना रही हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। वही मैंने घी लिया है और घी के बाद थोड़ा सा नमक इसमें डाला है। जैसे मैंने अभी इसमें घर का बना हुआ घी डाला है, तो अगर आप ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, इसमें घर का बना हुआ घी डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। और इसमें नमक डाला है मैंने, नमक जितना मुझे टोटल मतलब पोहा में डालना होगा उतना ही पूरा डाल दिया है। और मूंगफली में जो भी नमक आएगा वो सारा उसमें बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और मूंगफली को मैंने इसे जाली से ढक दिया, नहीं तो वो फिर पूरे घर में उड़ता फिरेगा। और इसको थोड़ा थोड़ा करके चला लेती हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से भुन जाए। और बहुत ज़्यादा इसको हमने वो नहीं करना है। और इस साइड में आलू उबाल रही हूँ खाना के जो शाम को बनाना है उसके लिए, क्योंकि अगर शाम को खाने में लेट हो जाए ना किसी दिन, तो कमल जी को जितनी भी परेशानी होती है ना लाइफ में, सारी परेशानी कहेंगे कि खाना आज लेट खाया इसी वजह से हो गया है। चाहे लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, सारी परेशानी उन्हें लगता है कि उसी वजह से हो जाती है कि लेट खाना खाया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि खाने का भी साथ में वो कर लेती हूँ। और फिर हरी मिर्च जो काटी थी वो डाल दी मैंने, मूंगफली निकाल लिया। और उसके बाद जो ये पोहा आता है तो ये पैकेट वाला डाल रही हूँ, तो इसलिए इसको वॉश करने की वो नहीं रहता। वैसे भी जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बेसन वगैरह यूज़ करते हैं, वॉश कहाँ करते हैं, तो ये राजधानी का या किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें जो साफ़ सुथरा हो। और मुझे ये हफ्ते 10 दिन के लिए मैं बना के रख रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। लेकिन आपके हाथ में जितनी इसको चलाने की क्षमता हो उतना ही एक बार में डालें, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है। नहीं तो अगर ज़रा सा भी आप ढील देंगे ना तो नीचे से चिपक जाएगा, जल जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, कढ़ाई जो भी लें आप, थोड़े से उसका जो बेस हो थोड़ा सा थिक हो, नहीं तो अगर पतले बेस वाला लेंगे तो वो बिल्कुल ही चिपकने लगेगा, जलने लगेगा। तो ये मैंने लिया है। ये कढ़ाई तो मोटी है इसलिए इसमें आराम से हो गया। और काफ़ी सारा मैंने बनाया और हाथ मेरा बिल्कुल ही मतलब दर्द हो गया। और जब ये ठंडा हो गया तो मैं इसको जार में भर रही हूँ। और ये 1 लीटर वाला, 1 लीटर नहीं 1 किलो वाला जार है, इसमें ये पूरा भरा। उसके बाद थोड़ा टाइम बचा था, मैंने सोचा कोई कपड़े प्रेस कर लूँ, कोई क्या थोड़े से प्रेस कर लूँ। एक्चुअली एक शॉर्ट बनाने के चक्कर में जो अलमारी में फोल्ड किए हुए कपड़े थे सबको बिखेर बिखेर के मैंने वो करा। उसके बाद लोग कहते हैं कि तुम्हारी अलमारी इतनी गंदी है। मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो वीडियो बनाने के लिए इतने कपड़े बिखेरे, क्योंकि कई बार होता है ना वीडियो बनाने के लिए हमें दिखाने के लिए पहले बिफोर आफ्टर सीन क्रिएट करना पड़ता है, तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही रहते हैं। खैर उसका कुछ नहीं कर सकते। अभी भी मेरी अलमारी खैर अब बिखरी हुई है उस शॉट के बाद, लेकिन उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी फ़िलहाल कुछ कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि वो प्रेस किए हुए नहीं थे, फोल्ड किए हुए कपड़े थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बिखेर लेती हूँ, प्रेस तो करना ही है मुझे, तो ज़्यादा ही बिखेर लिया मैंने। और बाहर से जैसे एक बार मैंने करवाया था, लेकिन मुझे अपने कपड़े बाहर से करवाने में अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो अभी ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़े से ही करूँगी। और अपने कपड़े तो मैं इस आयरन से कर लेती हूँ, यश के जो होते हैं वो फिर स्टीम आयरन से, क्योंकि मेरे तो हल्के फुल्के होते हैं। थोड़े रिंकल रह भी रह जाए तो चलेगा, कौन पूछने आ रहा है। इतने से किए हैं, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए फिर से वापस से किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े करती ना तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता। और आलू हमारे उबल चुके थे, तो इसमें टाइम हो गया था आलू उबले हुए। फिर आलू को अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया। ये शिमला मिर्च बना रही हूँ भरवा, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। तो जैसे हम लोग सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं तो चलता है, नहीं तो अगर आप दिन के टाइम में, जैसे अगर रात को लेट से खाना खाएं तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें और दिन के टाइम में खा लें जब सनसेट नहीं हुआ हो, क्योंकि डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है। नहीं तो जैसे हम तला भुना जो सनसेट के बाद खाते हैं, रात को खाते हैं, तो फिर वो पचने में दिक्कत होती है, फिर 50 तरह की प्रॉब्लम आती है। इसमें चाहे आप प्याज वगैरह डाल सकते हैं। और उसके बाद ये नई कैंची से हरी मिर्च काटते हुए, अभी तो हरी मिर्च मुझे नहीं भी डालनी होती ना, तो अभी नई कैंची है तो काटूंगी।
धनिया काट रही हूँ। अभी तो मैं सब कुछ इसी से काटूंगी, सब्जियाँ भी हरी वो कैंची से ही काटूंगी। कोई नई चीज़ आती है तो ऐसा लगता है इसको यूज़ करें। तो बस ये आलू को अच्छी तरीके से हमने जब मसाले वगैरह सारे भून के खुशबू आने लग जाए, इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, वो स्टेप शायद स्किप हो गया है। और उसके बाद ये शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से गोल गोल घुमा घुमा के इसकी टोपी निकाल लेनी है जो इसके सर पे लगी है, जिससे कि इसमें होल हो जाए इस तरीके से, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बीज वगैरह हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें हमने आलू भरना है, और जितने आपकी कैपेसिटी हो उसमें ठूस ठूस के आलू भर दीजिए। भर गया इस तरीके से। 3 मैंने बनाए हैं, 3 मतलब मेरे घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से ही बनाए हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, इसको ढक दिया क्योंकि अभी बहुत देर तक ये पटपट पटपट उड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको ढक के ही उलट पलट रही हूँ। और शिमला मिर्च हमने पहले बॉयल नहीं किया था या थोड़ा सा भी स्टीम नहीं किया था, तो इसलिए हमें इसको पकाना भी है, और इसको ढक ढक के मैं पका रही हूँ। और जब ये तेल उड़ना बंद हो जाएगा तो फिर हम इसको ऐसे भी नॉर्मल भी पका सकते हैं। और दाल भी मैंने बना ली है इसके साथ खाने के लिए, और साथ में बस थोड़ी देर बाद तड़का लगाऊंगी उसमें। और ये आलू कह रही हूँ, ये तेल जो है उड़ना बंद हो चुका है, तो अब इसको बिना ढके थोड़ा सा तेज़ आंच पे पका रही हूँ क्योंकि ये पक चुका है। बस इसको थोड़े थोड़े से ब्राउन करना है जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये पक चुका है। अब ऑयल आप देख सकते हैं जितना मैंने लिया था ऑलमोस्ट इतना ही है। तो इस पैन में मुझे ये भी सही लगता है कि ऑयल ज़्यादा नहीं वो सूखता है, नहीं तो दूसरे पैन में ऑयल ज़्यादा लगता था। तो ये भी उसी का है, अगारो का ही है, तो क्वालिटी मुझे सही लगती है। और ये कोई अगारो का ये वाला स्पॉन्सर नहीं है, तो ये पैन मुझे सही में अच्छा लगा तभी मैंने बताया। और ये हमारा आज का डिनर है। चटनी दिन वाली है, दाल अभी रात को बनाई थी, मसूर की दाल है, और रोटी में मोरिंगा पाउडर की वजह से हरी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अब सोने का टाइम हो रहा है, और जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपना जो एक रूटीन है सुबह का उसको थोड़ा सही रखें, तो उसके लिए आप कोई भी एक ऐसा नियम बना लीजिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ उसके बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसे कि एक नियम बना लीजिए कि मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कि जब तक मैं सुबह उठ के नहा के पूजा नहीं करूँगी तब तक मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी। तो उससे क्या होगा ना कि आपको जल्दी नहाना पड़ेगा और उसी बहाने आपके बहुत सारे काम जल्दी हो जाएंगे। तो इसी तरह आप कोई ऐसा नियम बना सकते हैं जो आपको मतलब मजबूर कर दे कि हाँ आपको वो काम करना ही करना है। तो इस टाइप का नियम बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये डर रहता है कि हाँ ये अगर मैंने ये नियम तोड़ा तो ये सही नहीं होगा, तो थोड़ा इसलिए स्ट्रिक्ट नियम बनाना चाहिए। तो ये नियम सही में काम करता है। और हर किसी का अपना एक थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रूटीन होना चाहिए, जिससे कि जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो वो इसलिए आती है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। अगर मान लीजिए आप पूरा फिट हैं, आपकी बॉडी में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, खून की कमी नहीं है, किसी भी विटामिन की कमी नहीं है, हर कुछ सही है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, नींद आ रही है और कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा तामसिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तमस है। तो उसको दूर करने के लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी बातें सुन सकते हैं, अच्छी बातें सोच सकते हैं, पॉजिटिव वीडियो देख सकते हैं, और मतलब सकारात्मक चीज़ें वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की नेगेटिविटी कम होगी और आपको नींद कम आएगी, आपको मतलब हर कुछ अच्छा लगेगा, काम करने का मन करेगा और नया उत्साह भर जाएगा। जैसे मेरा नियम है कि मैं सुबह जैसे उठ के घर का जो भी काम होता है वो करती हूँ, और उसके बाद अगर मुझे कुछ भूख लगती है तो मैं जैसे फ्रूट्स खाती हूँ। तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा उसमें सत्व गुण होता है या सात्विक होता है, तो उसको हम वैसे भी खा लें तो उतना नहीं फर्क पड़ता। जैसे हम सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर तमस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय अगर हम अनाज खाते हैं, अनाज वगैरह में भी जैसे कि एक तरह से कह लीजिए हिंसा ही होती है किसी पौधे को मारना, तो इसलिए अनाज या कुछ इस टाइप का हम खाते हैं तो वो उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे कि हम नहाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या मैं हमेशा ही ये करती हूँ कि फ्रूट्स वगैरह ही खाती हूँ, और उसके बाद नहाने के बाद ही कोई खाना या नमक या अनाज कुछ भी खाती हूँ। इस नियम से ये होता है कि हाँ मुझे अगर जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन नहीं कर रहा होता है नहाने का जल्दी या कुछ और काम आ जाता है तो नहाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि तब तक आप भूखे रहोगे, तब तक आप किचन में खाना नहीं बनाओगे, क्योंकि खाना भी मैं तभी बनाती हूँ नहाने के बाद ही। तो हम सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो कि हमारे लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, उससे हमें फायदा हो। ये इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या नए ब्लॉग में। और आपने कौन सा अपने लिए नियम ऐसा बना के रखा है जिसको आप कभी नहीं ब्रेक करना चाहते या नहीं ब्रेक करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप यहाँ तक ब्लॉग में पहुँचे हैं तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।